उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में विंडो एसी का प्रैक्टिकल हो रहा है। तो इसमें हम लोग कुछ फॉल्ट मिले हैं और वो फॉल्ट मैं सोचा कि आपको बताना चाहिए। तो ये फॉल्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो फॉल्ट है तो कुछ डिस्प्ले का फॉल्ट आ रहा है, एसी भी फॉल्ट है। तो हमारे डिस्प्ले पर वो एसी का फॉल्ट कैसे शो कर रहा है और इसमें क्या चीज़ें हैं आपको सिखाते हैं। और बहुत ही बेहतरीन फॉल्ट हुआ है, इससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो कृपया करके आप वीडियो को और बीच में से कट मत करिएगा, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर एसी को चालू किया गया है तो E2 एरर कोड शो कर रहा है और कूल मोड पर है। अब हम यहाँ पर जैसे ही मोड को चेंज करते हैं तो हमने ड्राई मोड कर दिया। अब ये जैसे ड्राई मोड किया तो ये फैन हो गया बंद। अब ये फैन बंद हो गया तो ड्राई मोड पर फैन क्यों बंद हो गया? तो ड्राई मोड पर जबकि फैन बंद नहीं होना चाहिए, स्लो हो जाना चाहिए। अब ये बंद इसलिए हो गया क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं पीसीबी में यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है लो और हाई और ये बीच वाला जो लगा है मीडियम। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि लो और हाई के वायर को बाहर निकाला गया है क्योंकि ये जैक निकला हुआ है। तो ऐसे अगर एसी बनाने आप जाएंगे तो वहाँ पर भी हो सकता है कि लो और हाई मतलब तीनों में से कोई भी एक वायर में कार्बन आ सकता है या दोनों वायर खराब हो सकते हैं या निकले हो सकते हैं। तो मतलब ये है कि जब ड्राई मोड पर कर दिया तो लो स्पीड फैन का सेट हो गया। अब फैन का लो स्पीड जब सेट हो गया है तो अब क्या है कि यहाँ पर ये दोनों तो लगा नहीं है, लो और हाई लगा मीडियम है। अब जैसे ही फैन स्पीड पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐसे क्लिक किए दोबारा 3 बार, अभी देखिए यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये दबाने से कुछ हुआ नहीं, मतलब क्या ड्राई मोड पर लो पर सेट हो गया है और वो लो पर ही चलेगा। और इस समय ये हमारा फैन स्पीड देखिए, ये फैन स्पीड नहीं काम करेगी। देखिए अभी हो सकता है एक बार और क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब इसको हम मोड को चेंज करते हैं। देखिए फैन मोड पर करते हैं, ये फैन मोड पर कर दिया। फिर फैन स्पीड को क्लिक करते हैं, देखिए फैन चालू हो गया। ये फैन मोड पर हमारा फैन स्टार्ट हुआ है। ड्राई मोड पे यहाँ वायर निकला तो ड्राई मोड पर नहीं चला है। अब इसके बाद इसको हम सेट करते हैं कूल मोड पर। देखिए कूल मोड पर भी कोई फर्क नहीं हुआ, फैन चल रहा है। तो इसका फिर करते हैं ड्राई मोड। देखिए ड्राई मोड पर ये बंद हो गया। फिर एक बार चेक करते हैं फैन स्पीड, नहीं कुछ हुआ। इस पर भी नहीं कुछ हुआ, इस पर भी नहीं कुछ हुआ, नो। मतलब कि ड्राई मोड पर रहेगा तो फैन स्पीड हमारा काम नहीं करेगा क्योंकि उस पर जो है ये ड्राई मोड लो पर सेट कर लेता है। और यहाँ पर जबकि एरर कोड भी शो कर रहा है तो इसका भी प्रभाव है। अब यहाँ पर एरर कोड जो है सेंसर एरर कोड है, इसमें देखेंगे जब एरर कोड शो करता है तो हमने देखा कि मोड तो तीनों काम कर रहे हैं, लेकिन क्या टेम्परेचर वाला भी ऑप्शन काम करता है? तो टेम्परेचर को हमने देखा, टेम्परेचर नो, ना तो डाउन हो रहा है और ना ही अप हो रहा है, मतलब ये टेम्परेचर वाला भी नहीं काम कर रहा है। अब देखते हैं एनर्जी सेवर काम करता कि नहीं, ये भी कोई काम नहीं कर रहा है। एयर स्विंग काम करता कि नहीं, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है। और फैन स्पीड फिर देखते हैं, यहाँ पर देखिए कोई काम नहीं कर रहा है। अब इसको हम इस पर कर देते हैं। अब यहाँ पर ये फैन स्पीड हमारा देखिए एरर कोड आने के बाद भी फैन स्पीड जब फैन मोड में रहेगा, देखिए फैन मोड में या कूल मोड में रहेगा तो ये हमारा काम कर जाएगा। देखिए यहाँ पर ये काम कर रहा है। अब इसे हमें ऑफ करना है तो यहाँ पर पावर ऑन ऑफ दिया है, इसको हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा हो गया ऑफ। फिर ऑन करना हमें इसको क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऑन। तो अब जब तक ये एरर कोड नहीं हटेगा, जब तक हम ये सेंसर नहीं चेंज करेंगे, तब तक यहाँ पर ये टेम्परेचर, एनर्जी सेवर और ये एयर स्विंग और उसके बाद जो है ये क्या टाइमर स्लिप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ये पीसीबी डिस्प्ले चेंज नहीं करेगा। तो आपको ये डिस्प्ले के बारे में हमने जानकारी दिया। अभी इसके पहले वाले वीडियो में आपको ऑफलाइन बताए थे बिना चालू किए, और यहाँ पर हम चालू करके फॉल्ट एंड फाइंडिंग कर रहे हैं। और ऐसे ही उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ बने रहिए क्योंकि यहाँ पर फुल्ली प्रैक्टिकल, लाइव प्रैक्टिकल होता है, 100% प्रैक्टिकल करवाया जाता है। और आप भी आकर के यहाँ पर एक बार इंक्वायरी ले सकते हैं और सेवा का अवसर दीजिए। 3 महीने का कोर्स होता है, बहुत कम फीस में आपको पढ़ाया जाता है और 100% जॉब भी देते हैं।
लिमिटेड कंपनियों में जॉब दिया जाता है और उसका बिजनेस करने के लिए भी आपको यहाँ पर प्रोत्साहित करते हैं और आपकी बिजनेस को भी सेटअप बैठाते हैं। और उसके बाद जो है कि आपकी जो समस्याएं होती है हमेशा जो है पूमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपको फॉलो अप करता रहता है। जब तक आप मार्केट में काम कर रहे हैं, आप कहीं भी काम कर रहे हो, दिल्ली हो, मुंबई हो या विदेश कहीं भी हो, आप कहीं से भी कॉल करके कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आप बस चैनल पर जुड़े रहिए। आपको जो भी फॉल्ट मिलते हैं, काम करने आते हैं साइट पर, वहाँ जो नए फॉल्ट मिलते हैं, आप डिस्क्रिप्शन नंबर लिखा हुआ है, इंक्वायरी नंबर पर कॉल करके आप मुझसे सोल्यूशन ले सकते हैं 24 आवर कभी भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।